प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपना 11वां पाठ ऐसे थे नेहरू जी को कर लिया है। इसका पठन किया है, व्याख्या किया है। कल हमने इसका शब्दार्थ भी आपको याद करवाया था और आपने इसे ज़रूर लिख लिया हो। तो एक बार हम पहले शब्दार्थ को दोहरा लेते हैं और उसके बाद हम अपने मौखिक प्रश्नों की तरफ चलें। तो हमारा शब्दार्थ जो है, पहला शब्द है अनुयायी। अनुयायी क्या है? पीछे चलने वाला या अनुगामी कहा जाता है। तो अनुयायी का अर्थ होता है पीछे चलने वाला या अनुगामी। तो यहाँ पे बच्चों पाठ के अनुसार अनुसरण करने वाला, विचारों का। ये नहीं कि किसी का पीछा करने वाले को हम कहेंगे अनुयायी। हम विचारों को जब मानते हैं किसी का, तो हम कहते हैं कि हम उनके अनुयायी हैं। तो पाठ के अनुसार बताते हैं, जैसे नेहरू जी महात्मा गांधी के अनुयायी थे। वे उनके विचारों से सहमत थे, उनको मानते थे, उनका अनुसरण करते थे। तो इसीलिए हमने उन्हें अनुयायी कहा है। तो महात्मा गांधी के क्या विचार थे? आज़ादी लेना, अहिंसा से आज़ादी प्राप्त करना। तो ठीक इन्हीं ऐसी ही सोच किसकी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को महात्मा गांधी का अनुयायी कहा गया। भूतपूर्व का अर्थ होता है पहले वाला। तो हम कहेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं। तो भूतपूर्व मतलब पहले वाला। प्रतिभा, असाधारण बुद्धिमत्ता। प्रतिभा किसे कहते हैं? असाधारण बुद्धिमत्ता। कहते हैं ना कि वह तो प्रतिभा का धनी है, मतलब वह असाधारण बुद्धि वाला है, बहुत तेज है, बुद्धिमान है। अधीन, आश्रित, वशीभूत। अधीन का होता है अर्थ आश्रित। जैसे कि आप लोग अपने माता पिता के अधीन हैं, रहने के लिए घर, स्कूल की फीस, ये सब आप आश्रित हैं किस पे? अपने माता पिता पे, खाने के लिए। तो आप, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता के अधीन रहते हैं, आश्रित रहते हैं या वशीभूत रहते हैं। समर्थन, किसी मत की पुष्टि। जैसे संसार के सभी देश मानते हैं कि प्रदूषण कम होना चाहिए, वह इसके समर्थन में रहते हैं कि प्रदूषण कम होना चाहिए। और सारे देश इसके समर्थन में रहते हैं कि जो धरती है उस पे प्रदूषण कम से कम होना चाहिए। तो समर्थन मतलब किसी मत की पुष्टि। भेंट स्वरूप, उपहार के रूप में। तो भेंट स्वरूप बच्चों को, जो हमने कल बताया था कि नेहरू जी को भेंट स्वरूप बिगोनिया का पौधा मिला था। तो उपहार की तरह कोई चीज़ दी जा सकती है, यहाँ तक कि पौधों को भी दिया जा सकता है। प्रोत्साहन का अर्थ होता है उत्साह बढ़ाना। जैसे बच्चों को प्रोत्साहन के लिए क्या कहते हैं? उनको पुरस्कार दिए जाते हैं। पुरस्कार का ये अर्थ नहीं, प्रोत्साहन का एक तरीका होता है जिससे बच्चे को लगे कि वो ऐसा काम और अच्छी तरह से और आगे भी करे। समारोह का अर्थ होता है शुभ आयोजन या जलसा। अगला है प्रतीक का होता है निशानी या चिन्ह। निर्भीक का अर्थ होता है निडर, जिसे डर ना लगे। ठान लेना, ये मुहावरा है, इसका अर्थ है पक्का इरादा कर लेना। जैसे महात्मा गांधी ने ठान लिया था कि वे अंग्रेजों से आज़ादी लेकर रहेंगे। तो उन्होंने, हम कहेंगे महात्मा गांधी ने आज़ादी लेने के लिए ठान ली थी। दम लेना, सुस्ताना या फिर अवकाश लेना। तो दम लेना मतलब जरा देर सुस्ताना या फिर अवकाश लेना। अवकाश मतलब कुछ देर की छुट्टी। तो जैसे जो हम कहेंगे, जो बच्चों को जो ऑटम ब्रेक मिला था,
दशहरे की छुट्टियां मिली थी, वह दम लेने के लिए मिली थी। जरा देर वे त्यौहार को मनाएं। जितने भी त्यौहार होते हैं असल में दम लेने के लिए ही लोगों को मनाते हैं कि लोग सुस्ताएं, जरा अपने जो काम है जो डेली वाला वो रूटीन को तोड़ दें और जरा से सुस्ता लें या अवकाश लें। जरा देर के लिए वे काम न करें। अवकाश का मतलब होता है वो काम नहीं करना। अब आ जाते हैं हम अपने मौखिक प्रश्नों पे। हमारे मौखिक प्रश्न है, जैसे कि आपको पता है हम इन्हें केवल मौखिक रूप से ही करते हैं, ये लिखवाए नहीं जाते। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो मौखिक प्रश्नों को हम केवल चर्चा के द्वारा लिखते हैं, न कि उसे हल करते हैं। तो इसे केवल मैं प्रश्न लिखूंगा और फिर हम चर्चा करेंगे। बाल दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो मैंने बताया था हमारे देश में बाल दिवस, अब बच्चों ये हर अलग अलग देशों में जो बाल दिवस है अलग अलग दिन मनाया जाता है। हम लोग नेहरू जी के जो जन्मदिन के दिन मनाते हैं। कारण क्या था? क्योंकि उनका बच्चों से बहुत अधिक लगाव था। जैसे कि आपने पाठ में भी जाना कि नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे और बच्चे भी उनको बहुत मानते थे। उनको प्यार से बच्चे चाचा कहते थे। चाचा का अर्थ में भी मैंने आपको बताया था कि जो बच्चे होते हैं अपने चाचा के बहुत नज़दीक होते हैं। वे सब बातें उनसे कह सकते हैं जो कि अपने पिता से कहते समय संकोच उनको होता है। तो बच्चों को अधिकतर देखा जाता है अपने चाचा से बहुत सी चीज़ें मांगते हैं और वे उनका काम भी करते हैं। जो चीज़ वे माँ से या फिर अपने पिता से नहीं कह पाते या करवा नहीं पाते, बच्चे वे अपने चाचा से कहवा या करवा लेते हैं। तो इसीलिए बच्चे भी नेहरू जी को चाचा कह के पुकारते थे। उस समय वे ढेरों खत लिखा करते थे। उस समय मोबाइल या फ़ोन का ज़माना नहीं था। लोग अपने विचार पत्र लिख करके एक दूसरे तक पहुंचाते थे। तो प्रधानमंत्री होते हुए भी उन्हें ढेरों पत्र आते थे और वे न केवल पत्र पढ़ते थे बल्कि उनका जवाब भी दिलवाते थे, खुद भी देते थे, लिखते थे। जहाँ तक अपने उनके पास, आपको पता है प्रधानमंत्री के पास समय कम होता है, तो समय कम होने के बावजूद वे बच्चों के खत का जवाब देते थे। वे पाठशालाओं में जाते थे, जैसे कि हमारे पाठ में दिया गया है। बच्चों के साथ वे खेला करते थे। रेलगाड़ी के खेल का भी वर्णन किया गया है। तो इसीलिए हमारे देश में तो बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जो कि है 14 नवंबर। तो इसका अर्थ क्या है? बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो जिसमें बच्चों हमें रीज़न नहीं देना है, कारण नहीं। जितना प्रश्न पूछा जाता है क्यों मनाया जाता है ये तो नहीं बताना। ये तो मैंने आपको आपकी जानकारी के लिए दिया है। और यह जो प्रश्न होता है लघु प्रश्न के रूप में आता है। आप सबको पता ही है कि जो मौखिक प्रश्न होते हैं वह लघु प्रश्न के रूप में आते हैं। तो हम इसे विस्तार से नहीं लिखेंगे। जो चीज़ जितना पूछा जाता है उतना लिखेंगे। तो प्रश्न था बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो हमें समय बताना है, तिथि बतानी है। तो बाल दिवस 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसमें हमें कारण नहीं बताना है कि नेहरू जी का जन्मदिन था, वे बच्चों से प्यार करते थे, बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। ये मैंने आपको बस जानकारी के रूप में बताया था। इसका एक वाक्य में हम उत्तर लिखेंगे कि बाल दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है।
तो हर साल तो एक लिखना ज़रूरी है। तो आपका उत्तर होगा बाल दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। ये था हमारा क प्रश्न। अब हम अपने ख प्रश्न पे बढ़ते हैं। हमारा ख प्रश्न है, बच्चे नेहरू जी को चाचा क्यों कहते थे? चाचा क्यों कहते थे? तो जैसे मैंने आपको बताया था, अब ये वही प्रश्न आ गया कि बच्चे उनको चाचा के नाम से क्यों पुकारते थे, चाचा क्यों कहते थे। कारण आपको बताया था कि बच्चों का जो लगाव होता है वो चाचा से बहुत अधिक होता है। अधिकतर घरों में वे चाचा के साथ ही रहते हैं और जो बात अपने पिता से नहीं कह पाते, एक बच्चों में झिझक रहता है, शायद पिता के पास कम समय रहता हो, या वो अपने चाचा से बात कह देते हैं और अपना काम करवा देते हैं। देखा गया है हर घरों में। इसीलिए बच्चों का जो लगाव है पिता से अधिक चाचा पे रहता है, यहाँ तक कभी कभी तो मामा पे भी रहता है। तो इसीलिए बच्चे उन्हें चाचा कहते थे। वे बच्चों के साथ खेला करते थे, जैसा कि हमने पाठ में ही कहा है। और प्रधानमंत्री रहते हुए भी वे बच्चों के जितने भी कार्यक्रम होते थे, जैसे कि हमने देखा वे स्कूलों में जाया करते थे, यहाँ तक कि अपने घर में भी जो बच्चे आया करते थे उनके साथ खेला करते थे। जैसे कि एक विदेशी लेखक का हमारे पास एक उदाहरण है। एक बार एक विदेशी लेखक जब उनसे मिलने आए तो उन्होंने उनकी नज़र नेहरू जी पर पड़ी। नेहरू जी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे और बच्चों के साथ रेलगाड़ी का खेल खेल रहे थे। वो जो लेखक था उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह मान करके आया था कि भारत का प्रधानमंत्री तो बहुत ही व्यस्त होगा, लेकिन उन्होंने नेहरू जी को बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। तो इसीलिए बच्चों को वे बहुत पसंद करते थे, बच्चे भी उनको बहुत पसंद करते थे। इसीलिए वे प्यार से वो नेहरू जी ना कह करके चाचा नेहरू कहा करते। तो एक संबंध, रिश्तेदारी का, जैसे कहते हैं ना कि रिश्ते, हम अगर किसी को रिश्ते में अगर बांध लेते हैं तो हमें और ज़्यादा प्रिय होता है। और ख़ासकर जो चाचा का रिश्ता होता है वह बच्चों को बहुत ही भाता है, क्योंकि वे अपने चाचा से वो सब काम करवा सकते हैं जो कि शायद वो पिता से कहते समय झिझकते हों, डरते हों, कुछ ये देखा गया है। तो हमारा प्रश्न क्या है बच्चों? बच्चे नेहरू जी को चाचा क्यों कहते थे? क्योंकि बच्चे नेहरू जी से बहुत प्यार करते थे। कारण ये है, हम ज़्यादा विस्तार से नहीं लिखेंगे, जितना बताया गया है केवल उतना ही हमें लिखना है। तो प्रश्न है, बच्चे नेहरू जी को चाचा क्यों कहते थे? बच्चे नेहरू जी को चाचा कहते थे, बच्चे नेहरू जी को चाचा प्यार से कहते थे। बच्चे नेहरू जी को पसंद करते थे, इसीलिए उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। तो प्रश्न कैसा भी हो एक वाक्य में आ जाएगा और दोनों ही सही है। बच्चे नेहरू जी को चाचा नेहरू प्यार से कहते थे। तो दोनों प्रश्न कैसे भी लिखा जाए, दोनों ही सही। और आपको पता है जो मौखिक प्रश्न है वो संक्षेप में ही लिखा जाता है, एक वाक्य में आ जाता है अधिकतर। तो हमें छोटा ही उत्तर लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है।
तो बच्चे नेहरू जी को चाचा नेहरू प्यार से कहते थे, या चाचा प्यार से कहते थे, या बच्चे नेहरू जी को प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। अब आ जाते हैं अपने ग प्रश्न पे। चर्चिल से मुलाकात वाली घटना से नेहरू जी के बारे में क्या पता चलता है? तो हमने देखा था कि 1950 में देश आज़ाद हो गया था और नेहरू जी लंदन गए थे। और आपको पता है जो लंदन है, अंग्रेज ने हम पे लगभग 200 साल शासन किया था। और आज़ादी के बाद जब वो लंदन गए थे तो ये घटना थी। तो एक प्रश्न में हमारा क्या है? चर्चिल थे वहाँ के भूतपूर्व प्रधानमंत्री। चर्चिल से मुलाकात वाली घटना से नेहरू जी के बारे में क्या पता चलता है? क्या पता चलता है? तो सबसे पहले घटना का मैं याद दिला दूं आपको। चर्चिल से उनकी मुलाकात 1950 में हुई थी। देश आज़ाद हो चुका था और पंडित जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड गए थे। लंदन में उनकी चर्चिल जी से मुलाकात हुई। चर्चिल हम कहेंगे वह ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। और बातों में चर्चिल जी ने उनसे कहा था, क्योंकि उन्हें पता भी था कि नेहरू जी ने बहुत सारे साल अंग्रेज़ों की जेल में बिताए। तो उन्होंने ये पहला प्रश्न किया था, आपने लगभग कितने वर्ष जेल में बिताए हैं? अंग्रेज़ों की जेल में। जब हम जेल की बात कर रहे हैं तो अंग्रेज़ों की जेल में बिताए हैं। तो नेहरू जी ने कहा था लगभग 10 वर्ष। तो चर्चिल ने कहा था कि तब तो आपको अंग्रेज़ों को देखकर बड़ी घृणा होती होगी। क्यों? क्योंकि भाई उनके कारण ही, अंग्रेज़ों के कारण ही आपको 10 वर्ष बहुत अधिक समय होता है, जेल में गुजारना पड़ा। तो नेहरू जी ने कहा ऐसी बात नहीं है, हम आज़ादी के लिए जिस नेता के अधीन लड़ रहे थे, मतलब महात्मा गांधी के, तो उन्होंने हमें 2 बातें सिखाई थी। पहली बात कि किसी से डरना नहीं है। उस समय हम लोग जब आज़ादी के लिए लड़ रहे थे तब हम आपसे डरते नहीं थे तभी ना लड़ रहे थे आज़ादी के लिए। और अब आज़ादी के बाद हम आपसे घृणा भी नहीं करते, क्योंकि ये सब किसने सिखाया था? हमारे नेता महात्मा गांधी ने। तो ये बात से नेहरू जी का क्या पता चलता है कि वह निर्भीक थे। उन्हीं के देश में उन्होंने ऐसी बात कह दी थी जिससे कि चर्चिल काफ़ी प्रभावित हो गए थे। तो इससे क्या पता चलता है कि वह निर्भीक थे और स्पष्टवादी। सच बोलने वाले को स्पष्टवादी कहा जाता है। निर्भीक मतलब जिसे डर ना लगे। तो नेहरू जी के बारे में क्या पता चलता है कि इस घटना के बारे में कि नेहरू जी निडर थे, या हम कहेंगे निर्भीक थे और स्पष्टवादी थे। जो सच्ची बात होती है अगर उसको मुंह पे बता दिया जाए साफ तो उसे स्पष्टवादी कहते हैं। तो ये 2 शब्द के बारे में आप जानते। निर्भीक मतलब निडर। निर्भीक का अर्थ होता है जिसे डर न लगे। भाई उन्हीं के देश में उन्हीं के राष्ट्रपति, उन्हीं के प्रधानमंत्री चर्चिल, तो उस समय जब भारत संघर्ष कर रहा था आज़ादी के लिए, तो
तो चर्चिल वहाँ के प्रधानमंत्री थे, और प्रधानमंत्री सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है उस देश का। तो वे बिना डरे उन्होंने ये बात कह दी थी कि हम जब आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे तब अंग्रेज़ों से, आपसे लोगों से हम डरते नहीं थे, और आज़ादी के बाद हम आपसे घृणा भी नहीं करते, क्योंकि हमारे नेता ने बताया था कि न किसी से डरो न किसी से घृणा करो। तो ये नेहरू जी के दो के बारे में क्या पता चलता है इससे, उनके व्यवहार के स्वभाव के बारे में पता चलता है कि वे निर्भीक थे और स्पष्टवादी थे, ये हमें बताना है। तो ये पूरी कथा का क्या सार निकला एक बार फिर से देख लीजिए। चर्चिल से मुलाकात वाली घटना से नेहरू जी के बारे में क्या पता चलता है? तो नेहरू जी के दो स्वभाव के बारे में, हमें व्यवहार के बारे में पता चला कि वे निर्भीक थे और स्पष्टवादी थे। निर्भीक जो डरे ना, स्पष्टवादी जो सच बोले। तो हम अब इसका उत्तर क्या लिखेंगे, यार ध्यान से देखिए बच्चों। चर्चिल से मुलाकात वाली घटना से नेहरू जी के बारे में क्या पता चलता है, प्रश्न है। तो उत्तर है इसका है, चर्चिल से मुलाकात वाली घटना से नेहरू जी के बारे में पता चलता है कि नेहरू जी निर्भीक और स्पष्टवादी थे। तो चर्चिल से मुलाकात की घटना से नेहरू जी के निर्भीक और स्पष्टवादी होने का पता चलता है। तो किसी तरह भी लिखने हैं, दो शब्द हमें ये डालने ही हैं कि निर्भीक और स्पष्टवादी। तो हम इसको किसी तरह से भी लिख सकते हैं। तो हमारा ये भी हो सकता है, चर्चिल से मुलाकात वाली घटना से नेहरू जी के निर्भीक और स्पष्टवादी होने का पता चलता है। तो क्वेश्चन की ही भाषा में जैसे प्रश्न पूछा जाता है उसी की भाषा में भी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हर तरह से ये सही उत्तर है। तो इसमें हम नहीं कह सकते कि ये गलत है, और ये लघु प्रश्न के रूप में आता है तो विस्तार से बताने की भी आवश्यकता नहीं है। तो शुरू करते हैं। प्रश्न एक बार फिर से देखिए। चर्चिल से मुलाकात वाली घटना से नेहरू जी के बारे में क्या पता चलता है? चर्चिल से मुलाकात वाली घटना से नेहरू जी के निर्भीक और स्पष्टवादी होने का पता चलता है। तो इसमें प्रश्न का ही पूरा हमने प्रयोग किया है, सभी वाक्य, और केवल उसमें निर्भीक और स्पष्टवादी को जोड़ दिया है। तो फिर से एक बार देखते हैं। चर्चिल से मुलाकात वाली घटना से नेहरू जी के बारे में क्या पता चलता है? चर्चिल से मुलाकात वाली घटना से नेहरू जी के निर्भीक और स्पष्टवादी होने का पता चलता है। तो ये था हमारा ग प्रश्न। मौखिक में एक और अंतिम प्रश्न हमारे पास बचा हुआ है, उसको भी हम लोग ले लेते हैं। नेहरू जी अचकन में गुलाब का फूल क्यों लगाते थे? अचकन होता है बच्चों बंद गले का कुर्ता, और नेता जितने होते हैं आपने देखा भी होगा, नेता ज़्यादा अचकन पहनना पसंद करते हैं। वे कुर्ता भी पहनते हैं, तो और अचकन भी पहना जाता है सर्दियों में खासकर। इसका गला जो होता है वो बंद होता है। तो नेहरू जी अपने अचकन में गुलाब का फूल क्यों लगाते थे? तो जैसा कि पता चल रहा है उनको फूल अच्छा लगता होगा। कोई व्यक्ति अगर कोई चीज़ गुलाब का फूल लगा रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्या इसे फूल पसंद होगा गुलाब का, और यही बात भी थी। नेहरू जी प्रकृति प्रेमी थे। इसके बारे में पहले प्रश्न लिख लेते हैं। घ है नेहरू जी अचकन में गुलाब का फूल क्यों लगाते थे?
क्यों लगाते थे। तो अचकन में गुलाब का फूल क्यों लगाते थे, हमें कारण बताना है। तो सबसे पहली बात उनके प्रकृति प्रेमी होने के बारे में मैं कुछ बता दूं। जैसा कि आपको पता है, वे एक बार उन्होंने लगभग जेल में 10 वर्ष बिताए थे, और जब वे एक बार देहरादून जेल में थे तो वहाँ पे उन्होंने फूल लगाने की सोची, क्योंकि वे फूल पौधों पेड़ पौधों से बहुत प्यार करते थे, वे प्रकृति प्रेमी थे। और जो देहरादून की जेल की जो ज़मीन थी वे पथरीली थी। पथरीली भूमि बच्चों कहा जाता है कि जहाँ पत्थर बहुत होते हैं, मिट्टी कम होती है, पत्थर ज़्यादा होते हैं, और ऐसे में पौधे अच्छी तरह से नहीं लग पाते, क्योंकि पौधों को की जो जड़ होती है वे मिट्टी में ही अच्छी तरह से लग सकती हैं, ना कि पथरीली भूमि में। लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि नहीं, इस पथरीली भूमि में भी अगर हम खुदे परिश्रम करें तो शायद पेड़ तो नहीं तो फूल पौधे तो लग ही सकते हैं। तो वे खुद फावड़ा लेकर ज़मीन खोदने लगे। तो उनके साथियों ने मना किया कि आप व्यर्थ में परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत बेमतलब में कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फूल लगेंगे नहीं। लेकिन नेहरू जी नहीं माने, और उन्होंने मन ही मन ठान लिया था कि वो इस जेल की जो ज़मीन है वहाँ उन्होंने क्यारियाँ बनाई, और शायद वे अकेले ही लग गए थे, और बाकी लोगों ने उन्हें समझाया कि आप अपना समय या फिर अपना जो मेहनत है वो व्यर्थ आपकी जाएगी, क्योंकि पौधे नहीं लगेंगे। लेकिन उन्होंने क्यारियाँ बनाई और फूल के पौधे लगाए, और उन फूलों में उन पौधों में फूल भी लगे। एक तरह से कहा जाए उन्हें फूल बहुत पसंद थे। और एक और दूसरी घटना थी, एक बार वे विदेश से लौट रहे थे तो उनको भेंट स्वरूप एक पौधा मिला था बिगोनिया का। बिगोनिया के पौधे में गुलाबी रंग के फूल आते हैं। उन्होंने उस पौधे को अपने, जब विमान से वे वापस आ रहे थे भारत, तो अपने पास रखवाए थे। जैसा कि पाठ में कहा गया है कि वे नहीं चाहते थे कि वो जो उपहार उन्हें मिला था, भेंट स्वरूप का अर्थ है उपहार के रूप में मिला था, तो अधिकतर लोग ऐसे उपहार को कहते हैं कि चलो मादी को दे दिया जाए और फिर वही देखभाल करेगा। लेकिन उन्होंने उस उपहार को भी बड़े संभाल के रखा, विमान में अपने सीट के पास उसको रखवाया, और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने उस पौधे की बड़ी देखभाल करवाई। और कुछ दिनों के बाद इस पौधे में फूल भी आ गए। तो उनसे हम कहेंगे उन्हें फूल बहुत पसंद था, और ख़ासकर गुलाब का। आप नेहरू जी का कोई भी चित्र देखेंगे, वो अपने अचकन में, अचकन होता है एक बंद गले का कुर्ता, और उसमें भी हमेशा एक गुलाब का फूल लगवाते थे। तो आप अधिकतर बच्चे, आप जितने भी, यहाँ तक कि हमारे जो पाठ्य पुस्तक में नेहरू जी की फ़ोटो लगी है, उस चित्र में भी आप देखेंगे अचकन में उन्होंने गुलाब का लाल रंग का एक फूल लगा के रखा। तो उन्हें गुलाब का फूल बहुत पसंद था, कारण था। और यहाँ तक कि कुछ जो है, कुछ गुलाब की किस्में हैं जो लाल रंग की हैं, वो नेहरू गुलाब के नाम से भी जानी जाती हैं। आपके ऐसे जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, अगर आप रोज़ गार्डन में जाएंगे या बहुत सी जो हैं, जो इनकी एक, हर गुलाब में भी अलग अलग तरह के फूल होते हैं, तो नेहरू गुलाब के नाम से वह गुलाब प्रसिद्ध है। लाल रंग का होता है और काफ़ी बड़े साइज़ का होता है। तो नेहरू जी अचकन में गुलाब का फूल क्यों लगाते थे? क्योंकि उन्हें गुलाब का फूल बहुत पसंद था। कारण क्या था? उन्हें गुलाब का फूल बहुत पसंद था। तो नेहरू जी अचकन में गुलाब का फूल लगाते थे क्योंकि उन्हें गुलाब बहुत पसंद थे, क्योंकि उन्हें गुलाब बहुत पसंद थे। एक बार फिर से ये लघु प्रश्न में आएगा, तो एक वाक्य में ही देने की हम उत्तर कोशिश करेंगे। नेहरू जी अचकन में गुलाब का फूल क्यों लगाते थे? नेहरू जी अचकन में गुलाब का फूल लगाते थे क्योंकि उन्हें गुलाब बहुत पसंद थे। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं, नेहरू जी को गुलाब बहुत पसंद थे, इसीलिए वे अपने अचकन में गुलाब का फूल लगाते थे। तो दोनों तरह से सही है। नेहरू जी को गुलाब का फूल बहुत पसंद था, इसीलिए वे अचकन में गुलाब का फूल लगाते थे। तो इस तरह से हमारा
मौखिक प्रश्न हैं बच्चों, इनको भी आप एक बार दोहरा लीजिए। आज का गृह कार्य है कि मौखिक प्रश्नों को एक बार जो हमने चर्चा करके आपको बताया है उसे दोहरा लीजिए और अपने शब्दों में परीक्षा में आपको लिखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष हम कल करेंगे।